हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का 10th बी एक्सरसाइज समझने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरे की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A 72 डिग्री, कैलकुलेट एंगल BCD। ठीक है, हमें ये सब कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है, हमारे पास दिया हुआ है कि जो एक ये पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ये हमें बताया गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद एंगल A 72 डिग्री है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी भी होगा? होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 72 डिग्री। ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी भी हो जाएगा। ठीक, सेम रीजन हमें फॉलो करना है। ठीक है, सेम रीजन कैरी करिएगा यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हमें बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमको यहाँ पर ए और बी ये दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, आपको एडजेसेंट एंगल पता ही होंगे क्या होते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर दोनों साइड में बनने वाले एंगल हमारे क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ए और बी है ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए 72 डिग्री है तो यहाँ रखेंगे 72 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू 180 से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 7 7 0 1। तो 108 एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंगल ए और सी की वैल्यू 72 डिग्री निकाल चुके हैं। ठीक, एंगल बी की वैल्यू 108 आ गई है। तो जितनी एंगल बी की होगी उतनी ही एंगल डी की होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, एंगल बी डी की 108 एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी 72 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच DAB 80 डिग्री। तो हमें अगेन कहा गया कि जो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है उसमें DAB ये 80 डिग्री है और DBC 60 डिग्री है। तो कैलकुलेट करना है CDB एंड ADB। क्या कैलकुलेट करना है हमको? CDB का मतलब ये वाला, और ADB का मतलब ये वाला। ठीक है, तो हमें ये दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है? ये दोनों एंगल कैलकुलेट करने हैं। क्या हो रहा है? अरे 1 मिनट, अब नहीं होगा। हाँ ठीक है, ADB हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही चीज़ जो दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होगी इसमें, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD क्या है हमारी, एक AD कहाँ दिख रही है? ABCD। ठीक है, ये हमारी एक पैरेललोग्राम है तो BD क्या हो जाएगी इसकी? ट्रांसवर्जल। ठीक, BD इज अ ट्रांसवर्जल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है हमारी, जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है? कट करती है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, हमारे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है,
एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू, एंगल डी ए बी हमारा 80 डिग्री का है, ठीक। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, 80 डिग्री ये भी हो जाएगा, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक, ये भी इक्वल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, डीबीसी कितना है 60 डिग्री, डीबीसी कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल डी सी बी, सॉरी ट्राइंगल डी सी बी लेना है, ठीक है। ट्राइंगल डी सी बी ले करके उसमें से हम क्या कर लेंगे, एंगल सी डी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस ट्राइंगल में डी सी बी में एक की 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, ये जो डी सी बी ये ट्राइंगल है इसमें ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमने एक एंगल ये 80 डिग्री का यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से आ गया 80 डिग्री का। तो ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, तो तीसरा एंगल हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब हम लोग इन ट्राइंगल डी सी बी, ट्राइंगल मेंशन कर देंगे, मेंशन करने के बाद एंगल डी बी सी हमें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, इसमें क्या था डी बी सी, क्या लिख रहे हैं हम भी, डी बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या आ चुकी है हमारे पास, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये निकाल चुके हैं। तो हमें अब क्या निकालना है, सी डी बी, हमें क्या निकालना है, एंगल सी डी बी ये निकालना है। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन होते हैं, तीसरा एंगल हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हम 180 से गिवन टू एंगल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 180 से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे। तो 180 से 60 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 120, 120 से 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल सी डी बी 40 डिग्री हो गया, ठीक है, पहला हमारा कैलकुलेट हो गया ये। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडीबी। तो एडीबी का मतलब ये वाला पार्ट, इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जो हमारा एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है, उसमें बीडी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, बस इसी को हमें यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि हमारा ये पैरेललोग्राम है और ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है एंड बी डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल बनता है जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल, जैसे कि ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए डी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, लिखा था ना क्वेश्चन में दिया हुआ था डी बी सी 60 डिग्री, ठीक है। तो ए डी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। तो हमारा जो ए डी बी है वो भी क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी वो भी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ठीक है, ये भी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे कठिन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एम जो है वो साइड बी सी का, एम साइड बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो बी एम और एम सी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। उसके बाद ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है सच दैट एंगल बी ए एम इक्वल्स टू एंगल डी ए एम, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। प्रूफ करना है कि जो ए डी इक्वल्स टू 2CD, मतलब जो ए डी है वो सी डी का डबल है, ठीक, हमें इतना प्रूफ करना है। तो गिवन में आप लोग लिख लीजिएगा जो भी चीज़ें गिवन है, उसके बाद टू प्रूफ में आप ये लिख लीजिएगा, मैं सीधे यहाँ से बता रहा हूँ प्रूफ से, ठीक है, प्रूफ करने से बताते हैं सीधे, ठीक है। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखना है कि जो हमारा AD है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि
ये जो ट्राइंगल है हमारा, क्या नाम है, सॉरी ट्राइंगल कर रहे हैं, पैरेललोग्राम ABCD है, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो क्या AD इक्वल्स टू BC नहीं होगा? होगा, AD इक्वल्स टू BC होगा, प्लस AB इक्वल्स टू CD होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। तो यहाँ पर सबसे हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, ये पैरेललोग्राम है, हमें क्या दिया हुआ, AD पैरेलल BC, क्या लिखना है यहाँ पे, AD पैरेलल BC। सबसे पहले हम लोग इसी को मेंशन करेंगे, AD पैरेलल किसके है, BC के, ठीक है। और इसमें जो AM है ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक, क्योंकि AM क्या कर रही है, AD और BC को ऐसे देखिए कट कर रही है ये, ठीक है, ये क्या कर रही है, ऐसे कट कर रही है, तो AM हो गई ट्रांसवर्सल। तो लिख लेंगे यहाँ पर AM इज अ ट्रांसवर्सल, AM इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर हमारा बनेगा एक अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, DAM इक्वल्स टू AMB, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो लिखेंगे DAM इक्वल्स टू AMB, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद अगर ये अल्टरनेट एंगल है, इक्वल है, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है हमको कि जो BAM है वो DAM के इक्वल है। ध्यान से देखिए, जो BAM है वो क्या है, DAM के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग BAM इक्वल्स टू DAM, ठीक है, ये क्या था, हमें गिवन था, क्लियर। अगर DAM BAM के इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं कि BAM AMB के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में DAM कॉमन है, ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन है तो उसकी इक्वल साइड भी क्या होती है, इक्वल वाले पार्ट भी, अदर पार्ट्स भी इक्वल होते हैं उसके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAM, सो एंगल BAM इक्वल्स टू एंगल AMB, क्लियर है, यहाँ से क्या इक्वल हुआ, BAM इक्वल्स टू एंगल AMB, ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ABM, ये जो ट्राइंगल है ABM, इसके दो बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दो बेस एंगल इक्वल हो गए तो इसकी जो साइड है अपोजिट साइड एंगल के, यानी कि AB और BM, ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, एंगल BAM इक्वल्स टू एंगल AMB इक्वल हो गया, और इसके जो अपोजिट साइड है AB इक्वल्स टू BM, ये भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये भी इक्वल हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। और दूसरी चीज हमको क्या बताया गया था कि जो ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें AB CD के पैरेलल होगा और AB CD के इक्वल भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD होगा, बिल्कुल होगा AB इक्वल्स टू CD। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या समझ में आती है, देखिए ध्यान से, अगर AB BM के इक्वल है और AB CD के इक्वल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि BM CD के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में AB कॉमन है, अगर कॉमन होगा तो उसके अदर पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सो BM इक्वल्स टू CD, BM किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब BM क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये जो BM है वो क्या है, इस BC का हाफ है कि नहीं है ना, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि M BC का मिड पॉइंट है, ठीक, तो BM और CM दोनों इक्वल हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BM है ये वाला पार्ट वो इस BC का हाफ भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BM को एक्सपेंड करेंगे हाफ BC में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, BM को हाफ BC में, तो लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि BM क्या है, BC का हाफ है, तो हाफ BC इक्वल्स टू क्या होगा, BM के प्लेस पर लिख लेंगे हाफ BC, इक्वल्स टू में क्या लिखना है हमको, CD, तो यहाँ पे हमें CD रखना है। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसको हाफ BC में इसको हमने क्यों कन्वर्ट किया, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन बस इतना सा है क्योंकि हमें यहाँ पर लाना है AD, ठीक है, और अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ पर BC लिख दिए हैं तो BC के इक्वल क्या होगा, AD,
तो BC को हम AD से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब हाफ BC को AD से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स टू में रखेंगे CD, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू में CD लाना था, वो CD आ चुकी है हमारे पास, ठीक। रीजन में क्या लिखेंगे, सिंस AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। AD BC क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ओके। अब AD के साथ हाफ है, मतलब 1/2 है, तो 2 को हम इक्वल के बाद भेज देंगे, तो AD इक्वल्स टू 2CD हो जाएगा। और हमको यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कह रहा था, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ हो चुका, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इन विच एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। क्या बोला इसमें, एंगल A क्या है, 60 डिग्री है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट DC एट P, तो एंगल A और B का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिल रहा है, P पर मिल रहा है, DC पर, ठीक है। फिर हमें प्रूफ करना है कि APB 90 डिग्री, यानी इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि AD इक्वल्स टू DP, यानी जो AD है वो DP के इक्वल होगा, और PB PC के इक्वल होगा, और PC BC के इक्वल होगा। तीसरी चीज DC इक्वल्स टू 2AD, ठीक है, ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधे यहाँ पर गिवन इवन आप लोग लिख लीजिएगा, टू प्रूफ भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ से मैं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम वो सब लिखने बैठेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या लिखनी है यहाँ पर, कि जो चीज़ हमें गिवन है, मतलब एज इट इज दे रखी है, जैसे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और उसमें क्या दिया है, एंगल A 60 डिग्री है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A 60 है तो C भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D भी हो जाएगा, ठीक। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्लियर है, ये लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो एंगल A और एंगल B है ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, तो यहाँ पर हमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है एंगल B की वैल्यू निकालने के लिए। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एंगल A 60 डिग्री यहाँ पे रख दिया, एंगल B को एंगल B रखा 180 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री एंगल B। एंगल B कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगर एंगल B 120 है तो एंगल D भी क्या होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करनी है, अपने पार्ट 1 की, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या है हमारे पास, APB हमें कैलकुलेट करना है, APB 90 डिग्री हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल को मेंशन करेंगे APB, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर एन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB को मेंशन कर लिया। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एंगल PAB है, एंगल PAB इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एंगल PAB किसके इक्वल होगा, हाफ एंगल A के, ठीक है। क्यों होगा हाफ एंगल A के, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स एट P, मतलब कि जो एंगल A का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, AP है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, सिंस AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AP, क्लियर है। आगे एंगल A कितना था, एंगल A था 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाय 2 कर लेना है, 30 डिग्री हमारे पास PAB आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है एंगल PBA, क्योंकि अगर हमें हमारे पास ये एंगल आ गया
फिर ये एक एंगल आ जाएगा, तो हम 180 से दोनों को माइनस करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है एंगल PBA। PBA क्या है हमारे पास? PBA क्या होगा? हाफ एंगल बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी क्या था? BP था। यहाँ पे लिख लीजिए आप, एंगल बी कितना था? 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में पहले इसको मेंशन कर दीजिए रीजन इसका। ठीक है, सिंस BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। BP एंगल बी का बाइसेक्टर है। एंगल बी है हमारे पास 120 डिग्री, डिवाइड बाय 2 करना, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, आगे अब करते हैं। अब हमें निकालना है एंगल APB। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल APB इक्वल्स टू, एंगल APB इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, एंगल APB इक्वल्स टू, अगर देखिए APB की निकालनी है, दो हमारे पास एंगल्स आ चुके हैं, तीसरा एंगल निकालना है तो 180 से माइनस करेंगे, तो एंगल APB इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री। दोनों जो एंगल हमारे पास आ चुके हैं उसको 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 30 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तीनों एंगल्स को फिर इक्वल्स टू 180 करेंगे फिर वो लेंदी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो 180 में से 30 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 150। 150 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल APB कितना आ गया? एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल APB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 90 डिग्री की। ठीक है, तो ये पहला हमने प्रूव कर दिया। ठीक, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था? हाँ, सेकेंड पार्ट में हमें इसको AD को DP के इक्वल करना है और PB को PC के इक्वल करना है और PC को BC के इक्वल करना है। ठीक है, हमें इसमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे पास दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं ये वाले, एक ADP दिख रहा है, दूसरा PBC दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को हमें यहाँ पे ले लेना है। पहले तो हमें क्या करेंगे, एक पहला ट्रायंगल लेंगे ADP, दूसरा फिर PBC। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADP। ठीक है, ADP था ना वहां पे, इन ट्रायंगल ADP ट्रायंगल ले लिया, उसमें हमारे पास क्या था? एंगल PAD इक्वल्स टू 30 डिग्री था, एंगल PAD इक्वल्स टू 30 डिग्री था और एंगल D इक्वल्स टू 120 डिग्री था। देखिए कैसे था, आइए वापस इस पे, हमने क्या बोला, PAD क्या था? 30 डिग्री था। कैसे था 30 डिग्री? क्योंकि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। यहाँ कौन सा बन रहा था? PAB 30 डिग्री का, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल D को हम लोगों ने यहीं से प्रूव कर लिया था 120 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे क्या हो गया, PAD भी 30 डिग्री हो गया। तो एंगल हमें क्या निकालना है, वहां पर कौन सा एंगल निकालना है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला है हमारे पास, ये भी हमारे पास है, हमें ये निकालना है, यानी APD निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल APD इक्वल्स टू, दो एंगल दिए हैं ट्रायंगल के, तो उसको हम 180 से माइनस करेंगे, 30 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा APD भी कितना? 30 डिग्री का। एंगल APD भी क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया, और PAD भी है 30 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं कि APD इक्वल्स टू एंगल PAD इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना? दोनों इक्वल हो गए। ध्यान से देखेंगे फिर से, जो APD है वो किसके इक्वल हो गया? PAD के, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमारे 30 डिग्री के हो गए। तो ट्रायंगल में जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के मतलब जो इक्वल एंगल है उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू DP होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, सो AD इक्वल्स टू DP, ब्रैकेट में क्या रीजन देना है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, समझ में आया? तो AD इक्वल्स टू DP हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल को हमें यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास क्या था? इन ट्रायंगल, ये वाला PBC। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पीबीसी, ठीक है, इन ट्राइंगल पीबीसी। और इस ट्राइंगल पीबीसी में क्या चीजें हमारे पास है, एंगल सी 60 डिग्री गिवन था, मतलब निकाल चुके थे ना पहले ही, मतलब वहां पर ए था, देखिए ध्यान से, यहाँ वापस आइए, यहाँ देखिए जो एंगल ए था भाई एंगल सी भी था, 60 डिग्री आ गया। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो गई, ये भी 60 डिग्री हो गया। और दूसरी चीज एंगल पीबीसी भी क्या होगा, 1 किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिएगा, जो पीबीसी है वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि क्या था हमारे पास पीबीए 60 है, तो ये भी क्या होगा, पीबीसी भी 60 होगा, क्योंकि बीपी क्या था, एंगल बी का बाइसेक्टर था। तो जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पर, समझ में आ गया। तो वहां पे लिखेंगे एंगल पीबीसी 60 डिग्री, यहाँ क्या लिखना है, पीबीसी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमको निकालना है तीसरा एंगल बीपीसी, ठीक है, तीसरा एंगल बीपीसी, ये वाला बीपीसी, ये वाला निकालना है, ठीक है। चलिए, तो दो एंगल दिए हैं ट्राइंगल के, वही काम करेंगे जो ऊपर किया था, 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से गिवन टू एंगल को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 60 60 को, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। तो बीपीसी भी क्या हो गया हमारे पास, 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक। तो ऊपर वाले एंगल में देखिए थोड़ा सा, एंगल सी भी 60 है, पीबीसी भी 60 है, तो बीपीसी भी 60 है, मतलब तीनों एंगल्स यहाँ पर हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पीबीसी इक्वल्स टू एंगल बीपीसी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है कि जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा होता है वो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज लिख देंगे कि ट्राइंगल पीबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्या लाइन लिखेंगे, ट्राइंगल पी, सो ट्राइंगल पीबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, पीसी इक्वल्स टू बीसी होगा, एंड बीसी इक्वल्स टू बीपी हो जाएगा, ठीक है, बीसी इक्वल्स टू बीपी होगा। क्लियर है, यही चीज प्रूव करना था ना, बीपी इक्वल्स टू पीसी, पीसी इक्वल्स टू बीसी, ठीक है, पीबी, पीबी बोले बीपी बोले दोनों ही बात एक ही है, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। पहला तो हम लोगों ने ये इक्वल किया, एडी इक्वल्स टू डीपी, दूसरा हम लोगों ने ये इक्वल कर दिया, पीसी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू बीपी, ठीक है, दूसरा पार्ट खत्म। अब हमें क्या करना है, तीसरे पार्ट की तरफ आना है। तीसरा पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा था, वापस आते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है डीसी इक्वल्स टू 2AD, तो डीसी और 2AD को हमें इक्वल करना है। तो हमें क्या कर लेना है, डीसी की बात कराना है इसने, तो डीसी पे देखिए, डीसी को ही लेके चलेंगे। तो डीसी हमारे क्या दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, एक डीपी प्लस पीसी, दो पार्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कि जो हमारे पास डीसी है ना, डीसी इक्वल्स टू, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है डीपी, दूसरा है पीसी, तो डीसी इक्वल्स टू डीपी प्लस पीसी है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, डीसी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो डीपी है पहले ही दूसरे वाले पार्ट में, डीपी को हमने एडी के इक्वल कर दिया है, तो हम यहाँ पे डीपी के प्लेस पर एडी रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। तो डीसी इक्वल्स टू एडी हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, दूसरे पार्ट में जो पीसी है वो बीसी के इक्वल हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पीसी के प्लेस पर बीसी रख सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको, ये मैंने यहाँ पर बीसी ही क्यों रखा, बीपी क्यों नहीं रखा, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किसी किसी के बच्चों में, है ना, किसी किसी के तो माइंड में क्वेश्चन आ ही रहा होगा ना, कि ये जो यहाँ पर पीसी है, पीसी तो हमारे दोनों के इक्वल है ना, बीसी और बीपी के, तो मैंने बीसी ही क्यों रखा है यहाँ पे, बीपी क्यों नहीं रखा, तो उसके पीछे का एक रीजन है। क्या है रीजन, वापस यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है एडी, एडी प्रूफ करना है, ठीक है, तो एडी हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हमने डीपी को तो एडी कर दिया, अब बचा था बीसी, पीसी बचा था, पीसी को अगर हम बीसी के इक्वल करेंगे तभी वहां पर एडी के इक्वल होगा, क्योंकि जो बीसी है वो किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है, ठीक है, बीपी तो नहीं है ना भैया एडी के इक्वल, इसीलिए वहां पर हमने बीपी नहीं लिया, बीसी को लिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बीसी को लिया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे लिख लेना है आपको रीजन में फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है,
कहाँ से लिया हम लोगों ने, ये पार्ट 2 से लिया। ठीक, आगे देखते हैं। DC इक्वल्स टू, AD को AD रखना है और BC को हमें AD में चेंज कर देना है, क्योंकि क्या था हमारे पास, जो AD है वो BC के इक्वल था। ठीक है, AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ये क्यों है इक्वल, ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, जो DC है इक्वल्स टू AD प्लस AD टू AD, बस यही हमें प्रूफ करना था वहां पर। क्लियर है, इसी को हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BAO 35 डिग्री। देखिए जरा, ABCD एक पैरेललोग्राम है और BAO वो 35 डिग्री है एंड DAO 40 डिग्री है, COD 105 है। कैलकुलेट करना है ABO, यानी ABO इसको कैलकुलेट करना है, ODC कहाँ है, ये इसको कैलकुलेट करना है, ACB ये रहा, इसको कैलकुलेट करना है, एंड CBD इसको कैलकुलेट करना है। ये चार एंगल हमें निकालने हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, लिख दिया। अब फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास, एंगल ABO निकालना है। ठीक, तो ABO निकालने के लिए, ये वाला ABO निकालने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, OAB लेना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB लेने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो तीन एंगल्स हमारे पास दिए हैं, एंगल OAB 35 गिवन है, एंगल OAB इक्वल्स टू 35 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है, उसके बाद क्या दिया है, एंगल AOB दिया नहीं है। ठीक है, एंगल AOB दिया नहीं है, निकालना है। एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COD के। ठीक है, एंगल COD के इक्वल हो जाएगा, COD। क्यों इक्वल होगा, तो रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, क्रॉस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो ये जो एंगल है 105, ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास ट्राइंगल में दो एंगल आ चुके हैं, तीसरा एंगल निकालने के लिए हम दोनों एंगल को 180 से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको। तो 180 में से 35 और 105 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री एंगल OBA। क्लियर है, अब OBA बोलिए या फिर ABO बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप ABO लिख लीजिए, ABO कर लीजिए। ठीक है, दोनों बात सेम है, बट कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको ABO कर दीजिए। तो एंगल ABO इक्वल्स टू 40 डिग्री हमारे पास आ चुका है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ODC। तो ODC ये हमें निकालना है। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला बहुत छोटा पार्ट है ये। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले ये चीज लिखनी है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। ठीक, क्या लिखना है हमें, CD पैरेलल टू AB। दिख रहा है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स क्या होती, पैरेलल होती। CD AB के पैरेलल है, और जो BD है क्या वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, BD क्या है, ट्रांसवर्सल हो गई। अगर BD ट्रांसवर्सल है तो वहां पर सभी को पता है कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आने वाला है। बिल्कुल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये एंगल हमें निकालना है ना, CDO निकालना है। ठीक है, या फिर ODC बोल लीजिए, ODC निकालना है। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, ABO के। अल्टरनेट एंगल Z बनता है ना उसमें, देखिए ध्यान से, इस तरह से Z बन रहा है, ये देखिए ऐसे, ये आया, ये Z बन रहा है। तो ये एंगल
और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ। ए बी ओ कितना था 40 डिग्री, ठीक है। और रीजन में क्या लिखना है हमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ओडीसी भी हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ पर ओडीसी कितना आ गया, एंगल ओडीसी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। ओडीसी भी हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री का। एक एंगल हमारा यहाँ पर आ गया एबीओ का, ठीक है। एबीओ आ चुका है हमारे पास 40 डिग्री, और हमारा ओडीसी भी क्या आ गया 40 डिग्री। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में हमको एसीबी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो एसीबी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमको, चलिए तीसरे पार्ट में क्या करना था, इधर आते हैं, कहाँ गया वापस से, एसीबी निकालना है। तो एसीबी कहाँ है, एसीबी ये रहा, ठीक है। एसीबी क्या है, ये वाला पार्ट। तो अगेन हमारा क्या होगा, जो हमारा दूसरा पार्ट हुआ है जैसे वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, सी डी पैरेलल ए बी लेना है, और यहाँ पर अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन से लेंगे, एसी। एसी जब ट्रांसवर्सल लाइन ले लेंगे ये वाली, तो इसमें भी अल्टरनेट एंगल बनेगा। एक ये वाला देखिए, ये हमें निकालना है एसीबी, ये एंगल, और एक ये वाला एंगल ओ ए डी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो एंगल सी ए डी है, ठीक है ना, जो एंगल हमारा ये है सी ए डी, हमें ए सी बी निकालना है ना, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ए सी ए डी ले रहे हैं, ठीक है। तो सी ए डी 40 डिग्री है, वो ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ओके, इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, रीजन में ये लिख देना है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में हमें क्या निकालना है, एंगल सीबीडी निकालना है। तो सीबीडी कहाँ है भैया, ये रहा सीबीडी। अभी देखिए ये जो सीबीडी है, इसको हम अल्टरनेट एंगल से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमें पता होना चाहिए, ये एंगल भी नहीं निकल सकता उस, वो भी क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एंगल नहीं दिया है, ना तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कोई एंगल है, ना ही यहाँ पर कोई एंगल है। तो दोनों साइड में अगर कोई एंगल ही नहीं है हमारे पास, तो हम लोग तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारे पास केवल 40 डिग्री एक सिंगल एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसका यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, ये जो हमारा सीबीडी है, कौन सा, ये वाला, ये जो सीबीडी है, इसको अगर हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, मतलब एंगल ए बी सी, ये जो होल एंगल दिख रहा है आपको, एंगल ए बी सी में से अगर हम एंगल ए बी डी इसको माइनस कर दें, तो क्या हमारे पास एंगल सी बी डी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो बस हमें इसको उसी में ब्रेक करना है, ठीक है। ऐसे ही तो हमें यहाँ पे लिखना है एंगल सी बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी होल एंगल लेना है, और उसमें से उसका दूसरा पार्ट ए बी डी माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमारा सी बी डी के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देना है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, फिगर पे आते हैं। अगेन फिगर से समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लगता है फिगर से। अब यहाँ पर देखिए जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी और एक ये बी ए डी, ये दोनों एंगल, ये वाले देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी ये कंप्लीट एंगल, और एक बी बी ए डी ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है एडजेसेंट एंगल। तो इनको हम एडजेसेंट एंगल यहाँ पे लगा के सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एबीसी तो हमें पता नहीं है, एबीसी तो निकालना ही है,
एंगल ए बी सी प्लस, अब बी ए डी क्या था, बी ए डी देखिए जरा, ये जो बी ए डी दिख रहा है ना हमें, ये बी ए डी में दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, 40 डिग्री का, दूसरा 35 का। 35 और 40 को जब हम ऐड करेंगे तब ये कंप्लीट एंगल बनेगा बी ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 35, बी ए डी के प्लेस पर क्या लिखना है, 40 प्लस 35 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस सम हो जाएगा 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 में 75 माइनस कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 का यूज करना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1। अब हमें इक्वेशन 1 का यूज करना है और उसमें ए बी सी की वैल्यू 105 वहां पर पुट कर देनी है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, एंगल सी बी डी इक्वल्स टू ए बी सी की वैल्यू 105 यहाँ पे रख दिया। दूसरी चीज प्लस सॉरी माइनस ए बी डी, ए बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री। क्यों होगी, ये देखिए जरा, ए बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ 40 डिग्री होगी कि नहीं होगी, बताइए जल्दी से। पता है ना 40 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा ए बी डी है क्या वो ए बी ओ के इक्वल है कि नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये जो एंगल, ध्यान समझिए इसको, एंगल ए बी डी है क्या वो एंगल ए बी ओ के इक्वल है कि नहीं है। दोनों ही केसेस में क्या चल रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसे ए बी डी ऐसे बना और ए बी ओ का कैसे बन रहा है, ए बी ओ ऐसे बन रहा है। मतलब कि जो बी ओ है अगर उसको हम डी तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा एंगल क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो वही है यहाँ पे, जो ए बी डी है वो ए बी ओ के इक्वल होगा और इस रीजन को हमें वहीं पर देना होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, वापस अपने इस क्वेश्चन पर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो ए बी डी है वो 40 डिग्री हो जाएगा, इसको हम रीजन में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, रीजन में यहाँ पे दे दिया। अब इसको क्या कर देना, 105 में से 40 डिग्री माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है, कितना बचा, 65 डिग्री CBD। तो CBD की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, आ गई हमारे पास। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आराम आराम से समझाया इसीलिए कि अच्छे से आपको समझ में भी आए। ठीक, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ये ना पैरेललोग्राम ABCD, इफ एंगल A 2x प्लस 25 डिग्री, एंगल B is this डिग्री। ठीक है, वैल्यू हमें निकालना है, पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, फिर हर एक एंगल्स को निकालना है ABCD के। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो वहां पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं, एंगल A C के इक्वल हो जाएगा, एंगल B D के इक्वल हो जाएगा। और जो एंगल A और B है क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको लिखना है पहले क्या, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, so angle A equals to angle C and angle B equals to angle D। ठीक है, ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल A क्या है, एडजेसेंट एंगल है। लिख देंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं दोनों। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 25, लिखे यहाँ पे 2x प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू 3x प्लस सॉरी माइनस 3x माइनस 5 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2x और 3x इनको ऐड कर लेंगे, बनेगा हमारे पास 5x, 25 प्लस में माइनस में है 5, इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री करना है, x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 डिग्री करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, कितना 60 160 डिग्री।
x इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाय 5 कर लेना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, मतलब x की वैल्यू आ गई 32 डिग्री की। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 32 डिग्री की आ जाएगी तो हम लोग एंगल a को निकाल लेंगे। एंगल a इक्वल्स टू 2x प्लस 25 है। ठीक है, 2x प्लस 25 है, तो 2 मल्टीप्लाई 32 प्लस 25 करना, तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64 प्लस 25। ठीक, 64 प्लस 25 डिग्री कितना हो गया, 5 से 9 6 2 8, 89 डिग्री हमारा एंगल ए आ जाएगा। तो अगर एंगल ए 89 डिग्री है तो क्या एंगल सी भी 89 नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। एंगल बी कितना है, 3x माइनस 5 डिग्री है। x की वैल्यू 32 हो गई। ठीक है, माइनस 5 कर देना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस 5, 96 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 91 डिग्री। ठीक है, एंगल बी, एंगल ए कितना हो गया 89, एंगल बी हो गया 91। तो यहाँ पर क्या इसके इक्वल हो सकता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 89 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 91 डिग्री। ठीक है, हमारे पास चारों एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट हो चुके हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एंगल कह रहा है, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल उसके एडजेसेंट एंगल का 4/5 है तो हमें पैरेललोग्राम का एंगल्स निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, पहले तो वही लिख ले रहे हैं जो भी हमारे पास दिया है। मान लीजिए लेट कर लिया कि जो हमारा ABCD है, लेट ABCD कोई फिगर है, ABCD क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लिया हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो उसमें जो एंगल A है वो भी क्या है हमारे पास, x डिग्री का है। ठीक, एंगल A क्या है, उसका x डिग्री है। अगर एंगल A x डिग्री है, यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर बना के मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम का फिगर। तो ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। अगर A हमारा x डिग्री है तो एंगल A का एडजेसेंट एंगल B नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, एंगल B इज एडजेसेंट और एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, B क्या है, एंगल A का एडजेसेंट है। ठीक, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो एंगल है, मतलब पैरेललोग्राम को जो एक एंगल है वो उसके एडजेसेंट एंगल का 4/5 है। तो बी का एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, एंगल ए। तो एंगल ए का 4/5 अगर हम करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल्स टू 4/5 ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो 4/5 एंगल ए कितना है, एक्स। 4/5 एक्स क्या हो जाएगा, एंगल ए। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हमको, दोनों को यहाँ पर एडजेसेंट में रख के, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, ब्रैकेट में एडजेसेंट एंगल रीजन दे देना है। एंगल ए कितना है, x प्लस एंगल बी हो गया हमारे पास 4/5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करना है इसको फ्रैक्शन की तरह। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 कैल्सियम 5, यहाँ 1 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, तो 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो आता ही होगा ना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया। तो 5 प्लस 4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 9x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, x इक्वल्स टू 180, 5 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 9 x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, 9 से 180 को डिवाइड किया, 20 टाइम में डिवाइड हो गया। तो x इक्वल्स टू 5 2 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, x क्या था, एंगल a, x क्या था, एंगल a था ना, तो a भी क्या आ गया, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, एंगल b कितना होगा, एंगल b क्या है, 4/5 ऑफ x, 4/5 ऑफ x एंगल b है, 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू है 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 4 80 डिग्री। तो
एंगल बी कितना आ गया, 80 डिग्री का आ गया। और ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है ये 100 डिग्री के। और जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी भी हो जाएगा 80 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम के हर एक एंगल को निकालना है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक एंगल है वो उसके स्मॉलेस्ट एंगल के डबल यानी ट्वाइस से 30 डिग्री कम है। ठीक है, समझ में आया, उसके स्मॉलेस्ट एंगल के डबल से 30 डिग्री कम है वो उसका एक एंगल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट ABCD कोई फिगर है, वो क्या है हमारा एक पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें कोई एंगल हमने ले लिया, मान लिया एंगल ए ही को ले लिया हमने। एंगल ए क्या होगा, एंगल ए बी स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल ए को क्या बोल दिया कि एंगल एक स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, एंगल ए क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएंगे एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई एंगल क्या पूछा था, कह रहा था कि एक एंगल पैरेललोग्राम का जो एक एंगल है वो उसके स्मॉलेस्ट एंगल के डबल से 30 कम है। तो हमने क्या कर दिया कि दूसरा एंगल यानी एंगल बी ले लिया। एंगल बी क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल के डबल से, यानी स्मॉलेस्ट एंगल एंगल ए है ना, तो 2 एंगल ए, एंगल ए का डबल कितना 2 एंगल ए, इससे कितना होगा 30 डिग्री कम होगा, लेस होगा। ठीक, तो एंगल बी की यहाँ पर वैल्यू निकल आई 2 एंगल ए माइनस 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। फिगर अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा ना फिगर, ध्यान से देखेंगे जरा, ऐसे गया ये वाला और एक ये, कुछ ऐसे ही फिगर बनेगा ना ABCD। तो एंगल ए और बी क्या है हमारे पास, एडजेसेंट एंगल है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना है हमको एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए कितना है, एंगल ए, अब देखिए वैल्यू नहीं दी है तो एंगल ए को एंगल ए रखेंगे। एंगल बी की वैल्यू है 2 एंगल ए प्लस माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस 2 एंगल ए बन गया 3 एंगल ए माइनस 30 डिग्री 180 के पास आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 210 डिग्री। तो एंगल ए डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। एंगल ए अगर स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू 70 डिग्री आ गई, तो बाकियों की वैल्यू क्या आएगी, एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए एंगल बी क्या है हमारे पास 2A, 2 एंगल ए माइनस 30, एंगल बी क्या था 2 एंगल ए माइनस 30। एंगल ए की वैल्यू अगर 70 है तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू उसकी, निकाल लेंगे आप लोग, सिंपल है। तो 14 140 माइनस 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री हमारा हो जाएगा एंगल बी। क्लियर है, तो जितना एंगल है उतना ही हमारा एंगल सी भी होगा 70 डिग्री का, और जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी भी होगा 110 डिग्री का। ठीक है, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है विच AB 9.5 सेंटीमीटर और पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड की वैल्यू दी है और उसके पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, मतलब पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। AB 9.5 है, तो जितना AB होगा उतना ही CD भी होगा 9.5। ठीक है, और जितना AD होगा उतना ही BC भी होगा। ठीक, और इसका हमें पैरामीटर दिया हुआ यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी वो आराम से समझ जाएगा। इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो
ए बी इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। ठीक, लिख देना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया था, ए बी इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, होता है। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 30, ए बी हमारे पास है 9.5, तो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी भी होगा और जितना बी सी होगा उतना ही ए डी भी होगा। तो सी डी भी होगा हमारा 9.5 और AD को हम क्या कर देंगे, BC के साथ रिप्लेस कर देंगे। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, BC को AD के साथ कर दो या AD को BC से रिप्लेस कर दो। ठीक है, दोनों में से किसी को भी करना ही करना है हमें। ठीक, अब 9.5 प्लस 9.5 करते हैं तो कितना आ जाता है, 19 प्लस BC कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2BC। ठीक है, 19 प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया और यहाँ पे बचा 2BC। ठीक है, 30 में से 19 माइनस करेंगे आएगा 11 और BC के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, बचेगा हमारे पास सिंगल BC। ठीक है, 2 से हम 11 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा BC की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू भी आ गई 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना ए बी था उतना ही CD था और जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, AD भी होगा। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से AB भी क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल साइड्स हमारे पास यहाँ पर निकल आई हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये वाला है कि इसमें क्या है, ABCD एक रोम्बस है। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में ABCD एक रोम्बस बनाया गया है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्या दिया हुआ है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है, तो लिख लेंगे ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह से आप अगर वहां पे करेंगे एग्जाम में तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेंगे ABC, लिखेंगे यहाँ पर एन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC में क्या चीजें दिख रही है हमें कि जो AB है वो B और C के इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। यानी यहाँ लिखेंगे AB इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये किसकी साइड है, रोम्बस की साइड है। इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, किसकी साइड है ये, रोम्बस की। ठीक है, इसीलिए इक्वल होंगी। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि AB का अपोजिट एंगल x और BC का अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू x डिग्री। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पर क्या, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट इक्वल एंगल्स, इस तरह से लिखेंगे अपोजिट इक्वल एंगल्स टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे ना। दो एंगल हमारे पास दिए हुए हैं, 180 से इसको माइनस करना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों एंगल्स को यहाँ पर ऐड करके दिखाइए। एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल कौन सा है हमारे पास, B। ठीक है, एंगल B है ये। ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री बनता है। तो BAC और ACB दोनों आपस में इक्वल हैं, हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। ठीक है, ACB, तो इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस क्या करना है, मतलब दोनों की वैल्यू x है ना, तो यहाँ पर x रख दीजिए दोनों को। ठीक है, सिंपल। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x, ये होगा हमारा 180 माइनस 110। ठीक है, माइनस कर देंगे 70 डिग्री आ जाएगा और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35 डिग्री x की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। ओके,
आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है ये वाली। तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। y की वैल्यू बहुत सिंपल सी तरीका है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इस तरह की, हमें सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह है ना। इसकी जो साइड है हमारी ए बी और सी डी, ये पैरेलल होगी। पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो ए बी पैरेलल, सी डी ये पैरेलल है। और इसमें क्या दिख रहा है कि जो ए सी है वो एक ट्रांसवर्जल लाइन है। ए सी इज अ ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल, ठीक है। ए सी ट्रांसवर्जल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्जल लाइन हमने बता दिया था आपको पहले भी, अगर ट्रांसवर्जल लाइन आती है तो वहां पर एक एंगल एंटर करेगा जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो y का अल्टरनेट ढूंढिए कहाँ होगा। ये एंगल y है तो इसका अल्टरनेट ये बनेगा, और ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं ना, BAC। देखिए ध्यान से, x क्या है 35, और x की वैल्यू किसकी थी, BAC और ACB की, ठीक है। तो BAC क्या है 35 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, एंगल DCA, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BAC कितना था 35 डिग्री, और DCA क्या है y डिग्री है। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 35 डिग्री आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू भी 35 डिग्री हो गई और y की वैल्यू भी 35 डिग्री हो गई। ठीक, समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल से खत्म हो चुका है ये वाला। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें भी क्या है, ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। इसमें भी ABCD एक रोम्बस है। ABCD क्या है, इसमें भी रोम्बस है, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, सोचिए थोड़ा सा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में पहले, मतलब क्वेश्चन क्या, हम लोगों ने जब फर्स्ट क्लास करी थी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। जिसने ना पढ़ा हो तो प्लीज आप जाके पहली वीडियो, आप पहले इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डायगोनल्स, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा, ये 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, चारों ट्राइंगल में से ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर 2 एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है ना, इसमें 40 डिग्री है और इसमें 90 डिग्री, पता है हमको 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, अब मेंशन करना है इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, या फिर AOB, ठीक, दोनों में से कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। AOB यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ऊपर वाली लाइन से 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरा क्या है OAB इक्वल्स टू 40 डिग्री है, ठीक है। तीनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, OBA इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम, ठीक। AOB कितना है 90 डिग्री प्लस OAB 40 डिग्री प्लस एंगल OBA x डिग्री है, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री, x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 130 डिग्री, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री की x की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है ABD, ये वाला ध्यान से देखिए ABD, इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल को लेंगे, बहुत इजी तरह से आ जाएगा हमारा, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आराम से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इजी है।
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल को लिया और इस ट्राइंगल में क्या चीजें दिखाई दे रही है हमको कि ए बी ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये क्या है, रोम्बस की इक्वल साइड्स हैं। ठीक, अगर ये इक्वल साइड्स हैं, किसी ट्राइंगल की दो इक्वल साइड आ चुकी हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पर ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। ओके, ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको, इक्वल इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट एंगल्स, 1 मिनट, इक्वल अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के इक्वल अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं हम लोग। ठीक, एंगल ए बी डी और ए डी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी डी क्या था हमारे पास, ए बी डी क्या है, एक्स है, तो एक्स इक्वल्स टू ए डी बी क्या है, वाई है, एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक, एक्स डिग्री इक्वल्स टू वाई डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ चुकी है, तो 50 डिग्री यहाँ पर रख देना है, इक्वल्स टू वाई डिग्री भी आ जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, एक्स की भी 50 डिग्री, वाई की भी 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारा दोनों की वैल्यू निकल आई। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 10th का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें भी जो ABCD दिखाई दे रहा है, ये भी क्या एक तरह का रोम्बस है। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है, ABCD एक रोम्बस है। इसमें क्या चीजें हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, और 62 डिग्री ये पूरा ए है हमारा, मतलब ये जो एंगल A है वो 62 डिग्री दिया हुआ है, वो इतने का पार्ट नहीं है 62, ये कंप्लीट एंगल A है 62। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है कि अगर ABCD एक रोम्बस है और उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो सभी को पता है इक्वल होती हैं। ठीक है, जो AB इक्वल्स टू BC होगा, एंड BC इक्वल्स टू CD होगा, और CD इक्वल्स टू AD होगा। 4 साइड्स इसके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ट्राइंगल ये BCD दिख रहा है, कौन सा, BCD, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसी को हमें लेके चलना है। ठीक, क्यों लेके चलना है, जब हम इसका कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे इसको इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, ट्राइंगल BCD लिया। अब इस ट्राइंगल BCD में क्या चीजें दिख रही हैं हमको, तो BCD में हमने देखा कि जो BC है वो CD के इक्वल दिखाई दे रहा है, लिख दिया BC इक्वल्स टू CD। ठीक है, ऊपर हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे BC इक्वल्स टू CD, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ पे, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस। उसके बाद क्या होगा, अगर ये दोनों हमारी साइड, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल CBD हो जाएगा, एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल CBD। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, अपोजिट इक्वल एंगल्स टू इक्वल साइड। ठीक है, इक्वल साइड्स, ठीक, दोनों के इक्वल हो गया। अगर ये y डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, 1 मिनट, इस तरह से ये भी कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या था y, CBD, अगर CBD y है तो CDB भी y हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, y डिग्री हो गया। ठीक, और दूसरी चीज क्या दी है हमारे पास, एंगल ए अगर 62 है तो एंगल सी भी क्या होगा, 62 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 62 डिग्री। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, आर इक्वल। ठीक है,
ये भी प्रॉपर्टी होती है उसकी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ट्राइंगल ले रखा था BCD, इसमें हमारे पास 2 एंगल्स तो इक्वल हैं और एक एंगल हमारे पास आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू करेंगे। एंगल C प्लस एंगल CDB प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये होता है। एंगल C कितना हो गया 62 डिग्री, एंड एंगल CDB और CBD दोनों ही y थे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों ट्रायंगल ये वाला हमने लिया, क्लियर है, क्योंकि इसी में तीनों एंगल्स आने वाले थे, इसीलिए 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 62 को हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 118, ठीक है, 118। और 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड कर देना 2 से, ठीक, 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 59 यानी 59। y की वैल्यू कितनी आ गई, 59 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद क्या करा जाएगा, अब यहाँ पे हमें अब निकालना है x की वैल्यू, ठीक, y की वैल्यू निकाल चुके, अब x की निकालेंगे। x के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए जरा, ये y की आ गई हमारे पास, ठीक है, y की हमारे पास आ चुकी है, तो हमें क्या निकालना है, x की निकालनी है, ठीक। और रोम्बस है, रोम्बस में अभी हमने पहले बताया था कि जो डायगोनल्स है इसके वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे जो डायगोनल्स है इसके वो कहाँ कट करते हैं, 90 डिग्री पर इसके कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर y है, आ चुकी है हमारे पास वैल्यू 59, तो यहाँ पर 90 हो गया। अब बचा हमारे पास x, तो 2 एंगल हमें पता है और एक एंगल x का निकालना है हमें, तो कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, OCD, ये ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा, OCD, ये ट्रायंगल हमें मेंशन कर देना है। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल OCD, ठीक है, OCD, क्लियर। OCD लिखने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा एंगल DOC होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, DOC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल्स बाइस, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, वही एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लाइन कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये वाली लाइन जो थी यहाँ पर कहाँ गई, ये वाली, ठीक है, ये हमें लिख देनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्लियर है। ये लाइन लिखने के बाद हमारा DOC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, कंप्लीट पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, एंगल CDO बोले हैं, CDB बोले हैं, दोनों बात एक ही है, सेम, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, 59 डिग्री, ठीक है। इसके लिए रीजन में क्या लिख देंगे हम लोग, कलर चेंज करके लिख देते हैं, समझ में जल्दी आएगा अच्छे से। यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, सिंस एंगल, ज़्यादा दूर हो गया क्या, वेट, एंगल CDB इक्वल्स टू एंगल CDO, ठीक है, समझ में आ गया, ये रीजन इसका हो गया। अब हमें क्या करना है, वही चीजें करनी है, 180 से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, कर लीजिए इसको आप 180 से माइनस, या फिर इसका एक अलग भी तरीका था, या छोड़िए इसको ऐसे करिए, ठीक है, कि एंगल, ये तीनों एंगल, 2 एंगल है हमारे पास, इसको हमें निकालना है, तो क्या करना है हमको, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस करिए, 90 माइनस 59, ठीक है, दोनों एंगल्स को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 माइनस 59 करेंगे कितना आ गया, 10 माइनस 1 9 1 और 8 माइनस 5 3, 31 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। 1 से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए हैं, सीख लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक। अगर हम क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो अगर आपको,
प्लीज़ आप हमसे कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे। अच्छे से आप पढ़ाई में लगे रहिए, ठीक है।